नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। मैं आपको बता दूं, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, MJPRU का आपका क्वेश्चन पेपर है। किस विश्वविद्यालय का है? MJPRU का आपका क्वेश्चन पेपर है, बरेली विश्वविद्यालय का। पिछले साल बच्चों BBA और जो BCom में यही पेपर आपका कराया गया था। मैं आपको बता दूं, आज आपकी जो है 17 जो कि जनवरी आज जो कि पेपर लगा हुआ था, जो कि BBA का और BCom का बरेली विश्वविद्यालय का, लेकिन उसकी डेट से जो कि चेंज हो गई है। तो ये जो पेपर बच्चों पढ़ रहा है 19 तारीख को लगा हुआ है, 19 जनवरी को। और भी BSc का पेपर भी जो है चेंज हुआ है, उसकी डेट शीट जो कि पहले जो 18 को लगा हुआ था BSc और BSc होम साइंस का। तो ये जो है जाकर के 21 तारीख को जो है पेपर लगा हुआ है। BA का भी पेपर है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास साबित होगी। मैं आपको बता दूं, यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं। तो आप जाकर के हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं जो है बरेली विश्वविद्यालय का जो BBA और BCom का पेपर तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। और BSc का पेपर, BSc जो कि BSc होम साइंस एक ही में हुआ था, वो भी पेपर में आज से कल तक वो भी हमारी क्लास आ जाएगी। और BA का पेपर भी जो है मेरे पास अवेलेबल है, उसको भी मैं सोल्व करवा दूंगा। तो आप जो है हमारे चैनल से अब इन तीनों वीडियो को देख लेना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है कवर हो जाएगा। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास के माध्यम से इसमें जो टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम सोल्व करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि पिछले साल का बच्चों पेपर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। शेयर कर देंगे ग्रुप वगैरह में दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख ले, जो कि यही जो है पेपर में आपके बनेंगे। चलेगा, साथ में सभी विद्यार्थी जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि मैं इस समय BE की सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहला बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी परीक्षा बच्चों जो है OMR सीट पर कराई जाएगी, मतलब जो है ऑब्जेक्टिव का आपका पेपर होगा MCQ का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि शरीर की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं के अनुसार जो है गुण और मात्रा के अपूर्ण होते हैं। मतलब जो है इसमें जो मान लो शरीर में जो आवश्यकता होती है, यदि उसके जो सही मात्रा होती है, ठीक है, यदि अपूर्ण हो मतलब जो है पूर्ण ना हो, तो वह स्थित भैया कुपोषण कहलाती है, क्योंकि कुपोषण जो है बच्चों पोषक तत्वों की कमी से होता है। ठीक है, तो इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर है कि पोषण का पिता जो है किसे कहा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो एंटोनी जो है लेबोइजर को कहा जाता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर कि पोषण जो है प्रभावित करता है, तो भैया जो है शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य को भी, और मानसिक विकास है, सभी को, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर है कि किसके अनुसार भोजन वह है जो पचाया जा सके। देखो ये जो परिभाषा है भोजन की बच्चों, ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परिभाषा दी गई थी कि भोजन वह है जो पचाया जा सके, इसमें का चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 5 नंबर है कि पोषण जो है मानव जीवन की आवश्यकता है भैया, तो कहोगे प्राथमिक आवश्यकता है। कौन सी भैया है, तो कहोगे प्राथमिक आवश्यकता है, इसमें का पहला लगाओ। अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है कुपोषण से जो है संबंधित बच्चों नहीं है, आपको बताना है। देखो आपका जो रक्त अल्पता होता है बच्चों, ये भी कुपोषण से संबंधित है बच्चों। मेरमस भी है, और जो है अस्त विकृत जो है ये भी इससे संबंधित है। लेकिन हैजा बच्चों जो बीमारी होती है, ये जो है कुपोषण से नहीं संबंधित है। हैजा कैसे होती बच्चों, जैसे कि आप जो है दूषित पानी पी लो, दूषित खाना खा लो, सड़ा गुला बासी खाना खा लो, तो उससे बच्चों जो है डायरिया होता है, हैजा जो है कालरा होता है। ठीक है, हैजा। तो इसमें का जो है चौथा। अगला ऑप्शन पे आपका है 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कुपोषण के कारण जो होता है, आपको बताना है। देखो कुपोषण के कारण बच्चों मेरमस और जो क्वाशियर को रोग होता है, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका कि पोषण का पिता किसे कहा जाता है, तो एंटोनी जो है लेबोइजर को। ये क्वेश्चन 2 बार इसी में है। फिर है BMR का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। BMR का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म बच्चों होता है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो है आधारीय चयापचय जो है दर, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर है कि प्रथम जो है धन स्वास्थ्य है, यह कथन बच्चों किसका है, तो एमर्सन का है, इसमें का आपका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूखे मेवे व तिलहन जो है हमें प्रदान करते हैं बच्चों, तो ऊर्जा और जो है प्रोटीन, इसमें का पहला लगाओ। ठीक है, इसमें का पहला।
अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर है कि दूध में किस पोषक तत्व का अभाव होता है, मतलब कमी होती है। वैसे तो भैया दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, सभी लोग जान रहे होंगे। तो ऐसा कौन सा तत्व जो है जो दूध में नहीं पाया जाता बच्चों? तो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है दूध, विटामिन बी भी मिलता है और विटामिन डी भी जो है दूध से मिलता है। लेकिन बच्चों विटामिन सी जो है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर है कि सुरक्षात्मक जो है भोज्य पदार्थ को कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। यहाँ से भैया यदि ये कहता कि भोज्य पदार्थों को कितने प्रकार में कितने इसके प्रकार होते हैं, तब तो इसके 5 या जो 6 प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ से सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ की बच्चों ये बात कर रहा है, ठीक है। तो सुरक्षात्मक बच्चों जो भोज्य पदार्थ होते हैं विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं, क्योंकि हम जो सुरक्षात्मक जो हम भोज्य पदार्थ कहते हैं, क्योंकि दो ही आपके सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ है, एक है खनिज, दूसरा है विटामिन। तो दो वो हैं इसके प्रकार भैया, इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मुख्य भोज्य समूह है, आपको बताना है। देखो बच्चों यहाँ से भोज्य समूह की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें जो अनाज और जो आपकी दाल हो जाएगी, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर है कि शरीर जो है निर्माणक खाद्य पदार्थ कौन सा, आपको बताना। देखो बच्चों बॉडी बिल्डिंग जो प्रोटीन के कारण ही बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी जो है डेवलप करती है, इसमें का लगाओ दालें, क्योंकि दाल जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। किसका अच्छा सोर्स है? प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक आहार है, आपको बताना है। बच्चों वैसे तो सुरक्षात्मक आहार जो है केवल दूध है, लेकिन अंडा मांस से भी सुरक्षात्मक माना जाता है, इसमें का आप लगा सकते हैं डी। फिर है संतुलित आहार क्या है बच्चों? संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार बच्चों हम उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, ठीक है, इसमें का सी। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नियोजन क्या है। देखो बच्चों आहार नियोजन जो है ये कला भी है बच्चों और ये विज्ञान भी है, ठीक है, ये दोनों चीज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 19 नंबर है कि भोजन का पाचन बच्चों कहाँ होता है, तो कहोगे छोटी आंत में, इसमें का पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर है कि संतुलित आहार में कितने जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, आपको बताना है बच्चों, ठीक है। संतुलित आहार में बच्चों पोषक तत्व जो पाए जाते हैं 6 से 7 पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और जो है वाटर 6 या 7 पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें का लगाओ 6। फिर है कि ऑपरेशन से पूर्व तथा जो पश्चात किस पोषक तत्वों की अधिक जो आवश्यकता होती है, आपको बताना है, ठीक है। किसकी आवश्यकता बच्चों अधिक होती है, तो कहोगे आवश्यकता होती है प्रोटीन की। इसमें का जो राइट बच्चों हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का और आएगा इसमें का सी। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन है कि पौष्टिक तत्वों की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, आपको ये बताना है। देखो बच्चों ये जो पौष्टिक तत्व की न्यूनता मतलब जो है उसकी कमी के कारण कौन सा रोग जो हो जाता है। देखो पौष्टिक तत्वों की कमी से कुपोषण होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से अतिसार, कब्ज और तपेदिक दिया हुआ, मलेरिया दिया हुआ है। तो ये जितने ही बच्चों ऑप्शन दिए हुए जिससे कि जो इसमें कब्ज दिया हुआ है, तो कब्ज जो है या फाइबर की कमी या जो है पानी की कमी से हो सकता है। हालांकि कुपोषण इसे जो है बढ़ा सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिएगा अतिसार है बच्चों, जिसको हम डायरिया कहते हैं। तो बच्चों जो डायरिया होता है ये क्या है? ये संक्रमण जो है खराब स्वच्छता के कारण, मतलब जो है आप गंदा पानी पी लोगे, खराब खाना खा लोगे तो ये हो जाता है, अतिसार हो जाता है। और कुपोषण इसे जो है गंभीर बना सकता है। लेकिन उसके बाद तपेदिक मतलब जो है टीबी होता है। तो टीबी बच्चों या जो कि जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन कुपोषण से प्रतिरक्षा कमजोर होने पर यह रोग जो होता है। और इसके बाद है मलेरिया बच्चों। मलेरिया जो होता है ये जो कि परजीवी मच्छर से काटने से होता है, ठीक है, परजीवी के कारण होता है। तो यदि हम देखें सभी ऑप्शनों को, ठीक है, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, थोड़ा ये कहना काफ़ी जो कि कठिन हो जाता है। तो इसको जो है कौन सा इसमें का ऑप्शन बच्चों सही होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है कि कौन सा जो है पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण जो होता है, ठीक है। चलेगा अगला देखो भी बच्चों, इसको हम छोड़े दे रहे हैं। अगला 23 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो आपका हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा। अगला भी आपका है जो कि ग्लैक्टोज क्या है, ग्लैक्टोज क्या है, तो कहोगे मोनोसेक्राइड है, इसमें का पहला। स्टार्च क्या है,
स्टार्च की हम बात करें तो ये पॉलीसैकेराइड है। उसके बाद आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन को जाना जाता है, ग्लाइकोजन को जाना जाता है बच्चों, तो इसको हम एनिमल जो है स्टार्च कहते हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि मोनोसैकेराइड को कहा जाता है, मोनोसैकेराइड को बच्चों जो है हेक्सोजन कहते हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर है, एंजाइम्स जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बच्चों हम टाइलिन कहते हैं, इसमें का सी। फिर है माल्टोज को क्या कहते हैं बच्चों, माल्टोज को क्या कहा जाता है आपको बताना है, ठीक है। माल्टोज को क्या कहते हैं, इसको जो है हम जवा शर्करा कहते हैं, इसको जो है माल्ट शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंकुरित अनाजों जैसे कि जौ हो गई, जो है रोटी वगैरह उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें का बच्चा दूसरा लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि वसा को जो है कमी के कारण होने वाला रोग है। वसा मतलब जो है किसकी कमी के कारण होने वाला रोग है बच्चों, तो फाइनोडर्मा, मतलब जो है वसा की कमी से बच्चों फाइनोडर्मा होता है, ठीक है, इसमें का डी। अगला भी आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन में वसा की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है बच्चों, आपको बताना, तो 30% होती है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम्स कौन सा आपको बताना है, ठीक है। इसके पाचन के लिए बच्चों जो हार्मोन्स, जो एंजाइम्स बच्चों आवश्यक है वो आपका है लाइपेज है, इसमें का डी लगाओ। फिर है मैरमस रोग जो है होता है, तो बच्चों जो मैरमस रोग होता है ये बच्चों में होता है, ठीक है, इसमें का लगा दो अब जो है दूसरा। फिर है प्रोटीन की सूक्ष्मतम जो है इकाई क्या है, तो कहोगे अमीनो एसिड है, इसमें का बी। फिर है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो क्वासियारको रोग बच्चों प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 36 नंबर है, शरीर में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है बच्चों, तो ये जो है 1000 से लेकर 1200 ग्राम, इसमें आप जो है 1200 ग्राम लगा सकते हो। फिर है आयोडीन की कमी से कौन सा बच्चों रोग होता है, आयोडीन की कमी से बच्चों घेंघा रोग होता है, ठीक है, इसमें का डी। फिर है इंसुलिन में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा आपको बताना। देखो बच्चों इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, ठीक है, इसमें का लगाओ पहला। 38 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों कौन सा रोग होता है आपको ये बताना है, तो इसको बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, रिकेट्स भी होता है, जो कि टिटैनी भी होता है, इसमें का आप डी लगाओ, इसमें का डी ऑप्शन 39 का पूर्णतः आपका राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि मानव शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लौह मतलब जो है आयरन की आवश्यकता होती है या फिर पड़ती है आपको बताना है, तो कहोगे 700 ग्राम की बच्चों, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि टोकोफेराल, टोकोफेराल बच्चों किस विटामिन का रासायनिक नाम है आपको ये बताना है, ठीक है। देखो बच्चों टोकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। यदि हम विटामिन डी का बात करें बच्चों, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, इसको हम कैल्सीफेराल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम कैल्सी जो है फेराल कहते हैं, ठीक है। विटामिन ए का नाम सभी लोग जान रहे होंगे, रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन ए को क्या कहते हैं बच्चों, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन के जो है बच्चों, इसका क्या नाम है बच्चों, तो कहोगे इसका जो रासायनिक नाम है बच्चों फाइलोक्विनोन, इसका जो है रासायनिक नाम है। उसके बाद देखिएगा 42 नंबर है कि अंकुरित अनाज में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में पाया जाता है आपको ये बताना है, ठीक है। 42 की हम बात करें तो ये तत्व जो है विटामिन बी पाया जाता है, इसमें का लगाओ आपका बी। फिर है कि विटामिन जो है B2 का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। देखो जितने भी आपके विटामिन है उन सभी का आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए बच्चों। विटामिन जो B1 होती है, B1 को सभी लोग जानने होंगे, B1 को हम थायमीन कहते हैं, B1 बच्चों थायमीन होता है। B2 जो होता है बच्चों राइबोफ्लोविन होता है, ठीक है, B2 जो है राइबोफ्लोविन होता है। B3 बच्चों जो होता है ये जो है निकोटिक अम्ल होता है B3, ठीक है। और बच्चों जो B6 होता है जो कि पैरिडक्सिन होता है, ये B6 होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट तथा जो है बीटा कैरोटीन जो है पाया जाता है आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है जिसमें पाया जाता है
तो इसमें आप गाजर लगाइएगा, गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो पाया तो सब में जाता है, लेकिन गाजर जो कि मेन सोर्स है, इसमें का पहला लगाओ। 44 का पहला। फिर है कि सूरजमुखी के जो बीज होते हैं इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, आपको बताना था। तो इसमें बच्चों जो कि फास्फोरस, मैग्नीशियम, B6 ये सभी पाए जाते हैं। इसमें आप लगा दो डी ऑप्शन। भारत में यूनिसेफ ने कब कार्य अपना प्रारंभ किया था, आपको बताना है। तो ये कार्य बच्चों 1949 में प्रारंभ किया था। फिर है 47 नंबर, यूनिसेफ की स्थापना बच्चों कब की गई, आपको बताना। देखो यहाँ पर जो यूनिसेफ पूछा बच्चों, ये भारत में कब इसका कार्य शुरू हुआ था। अब ये यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो इसकी स्थापना बच्चों जो हुई है 11 दिसंबर 1946 को। 1946, 11 दिसंबर 1946, इसमें का बी। फिर है पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई, आपको बताना है। तो 2018 में बच्चों, इसमें का बी। फिर है कि विश्व पोषण अभियान ये कब प्रारंभ हुआ था विश्व का, तो 1970 में। 1970 में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये 2013 में प्रारंभ हुआ था, इसमें का पहला है। फिर है राष्ट्रीय पोषण नीति, ये कब लागू हुई थी, 51 की हम बात करें तो 1993 में बच्चों, इसमें का बी। फिर है कि मोटे व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी कम करनी चाहिए। तो मोटा यदि कोई व्यक्ति है तो उसको कैलोरी 100 ग्राम कम करनी चाहिए, इसमें का पहला। फिर है जो कि कैंपनर आहार दिया जाता है बच्चों। जो कैंपनर जो आहार होता है, जो पेशेंट जिसको जो कि हाई ब्लड प्रेशर जिसका रहता है, उसको कैंपनर आहार दिया जाता है, इसमें का पहला। फिर है कि पहली यूरिया अवस्था क्या होती है बच्चों, आपको बताना। देखो पहली यूरिया जो अवस्था होती है बच्चों, ये डायबिटीज से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित बच्चों, तो ये डायबिटीज से संबंधित है। ठीक है, मधुमेह से, इसमें का बी। क्योंकि ये जो कंडीशन होती बच्चों पहली यूरिया की, इसमें क्या है, मान लो किसी को डायबिटीज है तो उसको बार बार कह सकते हो, उसको मूत्र उत्पादन होता है, बेर बेर उसको कह सकते हो मूत्र की शिकायत रहती है। उसके बाद देखिएगा कि मधुमेह संबंधित है बच्चों, तो ये चयापचय से संबंधित है भैया, मेटाबॉलिज्म से, इसमें का पहला। फिर है जब मधुमेह रोगी को अधिक भूख तथा प्यास लगती है तो उस स्थिति को क्या कहलाती है, उस स्थिति आपको बताना है। देखो बच्चों, वह स्थिति आपके पहली फेगिया कहलाती है, इसमें का लगाओ सी। ठीक है, इसमें का सी। और जो पहली यूरिया है बच्चों, इसमें क्या होता है, बार बार पेशाब की शिकायत रहती है। और जो पॉलीडिप्सिया दिया हुआ है, तो पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बच्चों जिसमें अत्यधिक प्यास लगती है। ठीक है, अत्यधिक भूख लगना पॉलीफेगिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है, 1 वर्ष के शिशु को कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है, आपको बताना है। तो उसको बच्चों जो डिफिशेंसी होती है, आवश्यकता होती है 600 मिलीग्राम की, इसमें का लगाओ सी। फिर है सेलुलोज को जाना जाता है, सेलुलोज को बच्चों किस रूप में जाना जाता है, तो वनस्पति स्टार्च के रूप में, इसमें का सी। फिर है पैक्टिन बच्चों पाया जाता है तो पके हुए फलों में, इसमें का डी। फिर है वसा की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा, आपको बताना है। तो बच्चों वसा की कमी से बच्चों फाइनोडर्मा होता है, इसमें का डी, मतलब त्वचा संबंधी रोग। फिर है कि त्वचा में सूजन किस विटामिन की कमी के कारण आती है, आपको बताना है। तो विटामिन B3 के कारण होता है, इसमें का पहला। फिर है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन सा, बच्चों आपको बताना। देखो जो कार्ड लीवर ऑयल है बच्चों, कार्ड लीवर ऑयल किसका है, ये मछली का तेल होता है बच्चों। इसमें विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है, इसमें का पहला लगाव पूर्णतः राइट है। उसके बाद है थायमीन दूसरा नाम है। ठीक है, थायमीन दूसरा नाम है बच्चों, तो कहोगे विटामिन B1 का, बिल्कुल रासायनिक नाम है ये। फिर है विटामिन ए की खोज बच्चों किसने की थी, तो ये मैक कोलम तथा डेविस ने, इसमें का पहला। फिर है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी को बच्चों हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। रेटिनॉल बच्चों विटामिन ए होता है। ठीक है, फिर है विटामिन जो शब्द है सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था बच्चों, तो फंक जी ने दिया था। ठीक है, वैज्ञानिक ये जो विटामिन शब्द है बच्चों फंक ने दिया था सबसे पहले,
कब दिया था फंक जी ने? तो कहोगे 1912 में विटामिन की खोज की थी। ठीक है। फिर है कि शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व है, तो कहोगे पोषण की। बिल्कुल, इसमें का लगाओ बी। भ्रूणावस्था क्या होती है बच्चों? तो 2 सप्ताह से लेकर के जो 8 सप्ताह तक का जो समय होता है बच्चों, भ्रूणावस्था कहलाता है। इसमें का सी। गर्भावस्था में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था में बच्चों किसकी कमी हो जाती है? तो वैसे तो एनीमिया की कमी होती है, खून की कमी, लेकिन कैल्शियम की भी बच्चों कमी होती है। इसमें का आप डी लगाओ। अगला देखिएगा, गर्भावस्था मतलब जो प्रेगनेंसी होती है बच्चों कितने दिन की होती है? 280 दिन की। ठीक है। इसमें का सी मतलब 9 महीने की। फिर है कि शिशु के जन्म के बाद प्रसव होने वाला मतलब जो है प्रसव होने वाला जो पहला पीला जो दूध निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें का पहला। फिर है 1 वर्ष के शिशु की जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है उसको कितनी रहती है आपको ही बताना है। तो उसको बच्चों जो है 700 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। फिर आपका है कि सामान्य जो है रक्त शर्करा कितना होता है बच्चों? तो 80 बाई जो है 120 होता है। ठीक है। इसमें का दूसरा। उसके बाद है कि मधुमेह के रोगी में बढ़ी हुई भूख के लक्षण को क्या कहते हैं आपको बताना है। उसको हम पॉलीफेगिया कहते हैं बच्चों। जो भूख बढ़ जाती है उसको हम पॉलीफेगिया कहते हैं। इसमें का सी। ठीक है। इसमें का राइट आपका जो हो जाएगा इसमें का सी। ठीक है। उसके बाद है जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है बच्चों? तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसमें का बी है। फिर है किस रोग में सोडियम प्रतिबंधित आहार का परामर्श दिया जाता है? ठीक है। तो किस में दिया जाता है? तो कहोगे बच्चों सोडियम प्रतिबंधित मतलब जो है नमक को जो है प्रतिबंध किया जाता है, रोक लगाई जाती है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर जो मरीज होते हैं उनको नमक जो है नहीं ज़्यादा दिया जाता, नहीं तो उनका और भी जो ब्लड प्रेशर है बढ़ेगा। उसके बाद देखिएगा किस अवस्था में प्रायः रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है आपको बताना है। तो कहोगे वृद्धावस्था में। अगला देखिएगा कि सिस्मो मैनोमीटर ये क्या मापता है बच्चों आपको बताना। तो कहोगे रक्तचाप को। इसमें का बी। फिर है उच्च रक्तचाप जो है किस रोगी का लक्षण है? तो कहोगे हृदय रोगी का। इसमें का पहला। किस प्रकार का आहार मोटे से वर्जित है बच्चों? तो मोटा जो व्यक्ति है उसको कौन सी चीज़ नहीं देना चाहिए? तो उसको जो उच्च कैलोरी युक्त नहीं देना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा उसको कैलोरी दोगे तो और भी मोटा हो जाएगा। ठीक है। इसमें का बी। 80 का बी है। फिर 81 नंबर आपका क्वेश्चन कि मिड डे मील कार्यक्रम जो है बच्चों प्रोग्राम है ये कब प्रारंभ हुआ था? 1995 में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। इसमें का बी है। फिर है एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इसका फुल फॉर्म है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। इसमें का पहला मतलब राष्ट्रीय पोषण नीति। 82 का पहला पूर्णतः राइट है। अब बच्चों इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी समझ लीजिए। 1993 में एनएनपी की जो है शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपको नोट रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है मियादी बुखार को ये भी कहा जाता है। तो मियादी बुखार को बच्चों हम टाइफाइड बुखार कहते हैं। इसमें का सी है। टाइफाइड से या फिर टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग जो है में सूजन आती है बच्चों? तो कहोगे आंत में। इसमें का डी। फिर है मलेरिया का जो रोगी होता है उसको देना चाहिए। ठीक है, तो उसको जो है संपूर्ण भोजन देना चाहिए। इसमें का पहला 85 का बच्चों जो रहेगा पहला हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अगला देखिएगा कि अधिक जो है रेशे युक्त आहार जो है दिया जाता है। तो कहोगे कब्ज में। किसमें बच्चों? कहोगे कब्ज में। इसमें का डी है। फिर है अतिसार की जो द्वितीय अवस्था से पीड़ित व्यक्ति को क्या देना चाहिए बच्चों? तो सूजी का जो है खीर। ठीक है, रवा के खीर। इसमें का लगाओ सी। इंसुलिन क्या है बच्चों? इंसुलिन प्रायः हार्मोन्स होते हैं। इसमें का पहला। फिर है पूर्ण जो है तरल आहार कौन सा? तो कहोगे दूध है। इसमें का डी। कुपोषण का बच्चों कारण क्या है? तो अपर्याप्त पोषण मतलब पोषक तत्वों की कमी। इसमें का सी। इसके बाद है सुपोषित व्यक्ति होता है तो सुसंगठित भी होता है, स्वस्थ भी होता है और सुविकसित भी। इसमें का डी। 1 ग्राम बच्चों वसा कितनी कैलोरी देता है? तो जो है 1 ग्राम वसा बच्चों जो होती है जो फैट होती है ये 9 कैलोरी देता है। ठीक है, इसमें का सी है। फिर है वसा का खराब होना ये क्या कहलाता है बच्चा? तो वसा का जो खराब होना जो कि रेंसिडिटी कहलाता है। इसमें का पहला। फिर स्टार्च क्या है?
94 जो क्वेश्चन है स्टार्च का है बच्चों, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें का बी। फिर है पाचन क्रिया में स्टार्च पहले परिवर्तित होता है, तो किसमें होता भैया परिवर्तित, तो कहोगे ये जो परिवर्तित होता है बच्चों माल्टोज में, इसमें का सी। फिर आपका है 96 है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कहोगे स्टार्च है, इसमें का पहला। फिर है कि जो कि सुगंधित अमीनो अम्ल है, तो कौन सा है, तो कहोगे टायरोसिन है, इसमें का पहला 97 का पहला। फिर आपका 98 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर का निर्माण खंड क्या है, तो कहोगे प्रोटीन है, क्योंकि शरीर के निर्माण के लिए जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होती है। जो कि कह सकते हो जो कि जिम वगैरह करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो अधिकतर जो है प्रोटीन का सेवन करते हैं, तभी उनकी जो है बॉडी डेवलप होती है। फिर देखिएगा, फिर आपका है 99 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पुराणों को किस उम्र पर मधुमेह होता बच्चों, तो 40 के ऊपर की आयु को, ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पेपर आपका जैसे हो जाएगा 19 तारीख को, जो कि इसका डेट चेंज हुआ है, तो सभी विद्यार्थी जो पेपर जरूर आपको ले आना है, क्योंकि MJPRU को कुछ यूनिवर्सिटी जो कि इसके अटैच कॉलेज जो हैं लाने नहीं देती हैं, लेकिन कुछ जो कि इसकी जो यूनिवर्सिटी पेपर को लाने देती हैं, तो पेपर अपना आपको ले आना है, और पेपर जो है इस नंबर पे आपको भेज देना है, मैं उसके आंसर की करा दूंगा 8173840090 पर, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कितने % गोला अपनी जो है सही मार्क्स भर के आए हुए हैं। 8173840090 ये जो है व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आपको अपना पेपर जो बच्चों भेज देना है, ठीक है। और जो है इसकी और भी हम शेष 2 क्लासें करा रही हैं, उनको भी आपको देख के जाना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी क्लासें जो कि मैंने करा रखी हैं, सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही है, आप जाकर उन क्लासों को भी आप जो है वॉच कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।